हेलो दोस्तों मैं आपकी हेलो दोस्तों मैं सरिता सेन चौहान। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी आईएएस सिलेबस 2023 और इस वीडियो में मैं आपको प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी पैटर्न है और उसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसके विषय में आपको जानकारी दूंगी। और मेन के लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है तो यू कैन कंफ्यूज, सो दैट इस वीडियो में हम सिर्फ प्री एग्ज़ाम्स की बात करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर होता है आपका प्री के लिए वो होता है आपका जीएस का, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सी सेट। तो सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और इसमें पास होने वाले बच्चे ही आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के मेन सेक्शन में पहुंचते हैं। तो प्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द पास, ठीक है। और इसमें दो पेपर होते हैं, देखेंगे। यूपीएससी आईएएस 2023 प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। The first stage of the exam, the civil services preliminary exam, is only a screening test. Point to be noted, it is a screening test कि बहुत सारे लाखों करोड़ों बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है वो सारे पास हो जाएंगे। तो एक तरह से ये छन्नी का काम करता है कि जो बच्चे वाकई जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, वो सारे इसमें पास होते हैं और फिर वो जाते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो इसमें 2 पेपर होते हैं और इन 2 पेपर को 200 मार्क्स में हम डिवाइड करते हैं। बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप। दोनों क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं एंड ईच विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, और दोनों पेपरों के लिए 2-2 घंटे का समय रखा गया है। नाउ सेकेंड पेपर देखेंगे, द जर्नल स्टडीज पेपर, जिसे हम सी सेट कहते हैं। ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जो 33% इसमें आने ही चाहिए। अभी बच्चों को लगता है कि 33% लाना तो बहुत इजी है, इतना इजी नहीं होता, लेकिन हाँ इतना मुश्किल भी नहीं है अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बाय द अच्छा मेंटर होगा आपका, अच्छे गाइडलाइनर होगा आपका, अच्छी कोचिंग मिली होगी, अच्छी बुक्स होंगी, तो यू कैन qualify not only 33%, you can achieve much more. Okay, अब ये बच्चों का बड़ा अच्छा कोई एक क्वेश्चन पुटअप बार बार होता है कि मैम क्या ये पेपर हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होता है, यानी कि पेपर में आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा और इंग्लिश में भी। और एक क्वेश्चन बच्चे बहुत पुटअप करते हैं कि क्या मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर होती है तो कितनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द क्लियर नेगेटिव मार्किंग ऑफ द 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव पेपर। सो इट इज क्लियर। सो नाउ कम हियर, जर्नल स्टडीज पेपर फर्स्ट सिलेबस। अब आप देखिए प्री एग्जाम के लिए जनरल फर्स्ट जो पेपर है आपका जीएस से रिलेटेड, उसका क्या सिलेबस है। ये मोस्टली इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 क्वेश्चन तो होंगे और इसमें मार्क्स होंगे आपके 200, जो कि 2 घंटे का पेपर आपका होता है, ठीक है। इसमें देखिए पहले पे है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट आप पढ़ेंगे, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ओके, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू एक्सेट्रा। फिर 5th नंबर पे आ जाता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट, इंटेंटिव्स एक्सेट्रा। एंड 6 पे आ जाएगा आपका जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस। अभी देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपको बेसिक इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड 7 पे है आपका जनरल साइंस। अब मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, ये इनकी जो बुक्स होती हैं बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, जिसमें हम खुद
या सभी जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी की बुक्स की ज़रूरत होती है तो उससे पढ़ते हैं। और आईएएस से रिलेटेड कुछ स्पेशल बुक्स भी होती हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं। न्यूज़पेपर होते हैं जहाँ से आप करंट इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स की नॉलेज प्राप्त करते हो। कुछ मैगजीन्स भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे खुद के जो तैयार मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी और करंट इवेंट्स की तैयारी करते हो। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको बता दूँ। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम अभी तो हम 10th क्लास में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तो क्या अच्छा रहेगा कि हम अभी से तैयारी करें? तो मैं बोलूँगी यस। ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए और ग्रेजुएशन के बाद के 2 साल आप दोगे, इससे अच्छा है कि आप 10th क्लास से ही पढ़ाई शुरू करो। 10th 11th 12th से आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद के साल आपके बच जाएंगे और हो सकता है कि आप यंगेस्ट आईएएस में चुने जाएं। और इससे एक बेनिफिट और होगा कि आप जब 10th में पढ़ रहे हैं तो अभी आप देखो इकोनॉमिक सेक्टर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, और इसमें एनवायरनमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, जनरल साइंस इसमें आपका कंप्लीट होगा, इंडियन पॉलिटी आपकी कंप्लीट होगी, इसमें आपका हिस्ट्री कंप्लीट होगी। तो ये इवन आपके जो 10th क्लास में जो मार्क्स आएंगे वो भी बहुत अच्छे आएंगे। इवन हो सकता है यू कैन टॉप, आप टॉप भी कर सकते हैं। उसी तरीके से 11th में आपको बेनिफिशियल होगा, 12th में आपको बेनिफिशियल होगा। यानी कि आप आईएएस के साथ साथ अपनी जो एकेडमिक पढ़ाई है, स्कूल की पढ़ाई है, उसमें भी आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे और स्टेट ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और मोस्टली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी से इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी आपकी। अब आते हैं हम सिलेबस फॉर द प्री एग्ज़ाम के सेकंड पेपर पे जो आपका होता है सी सेट। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। वहाँ पे 100 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मार्क्स दोनों के सेम है। वहाँ पर भी 200 है और यहाँ पर भी 200 मार्क्स है और ड्यूरेशन भी सेम है 2 आवर्स। तो इसमें क्या क्या आता है? कॉम्प्रीहेंशन, यस, जो आपके कॉम्प्रीहेंशन आपने अनसीजन पैसेज देखे होंगे 10th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में भी आपको आए होंगे, 11th में आते हैं, 12th में आते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन टाइप्स होंगे। फिर होगा आपका इंटरनेशनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, फिर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जर्नल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी आ जाएगा, इसमें डाटा इंटरप्रेशन आ जाएगा। तो ये सब क्या